अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था अपने विंटर शॉपिंग हॉल में कि मैं आपके साथ अब नेक्स्ट वीडियो जो शेयर करूंगी वो होगी ड्रेस डिज़ाइनिंग के बारे में। तो मेरे विंटर ड्रेसेस जो हैं वो सिलाई होके आ गए हैं। इनमें से न्यू आर्टिकल कोई भी नहीं है। इतनी जल्दी सारे जो है ना सिल सकते थे वो पिछले साल के ही थे जो मैंने ऑफ में से लिए थे। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਨੇ। ਤੇ ਦਰਜਨ ਬੈਠੀ ਸੀ ਵਿਹਲੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਹਾਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਗਲਬਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਸੀ ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ कि मेरे कपड़े किहो ਜਿਹੇ सिप के आए ने। देखते हैं कि इनमें कौन कौन से ड्रेसेस हैं। ये प्लेन नहीं है, देखने में लग रहा है प्लेन है लेकिन अंदर ये एम्ब्रॉयडरी वाले हैं सारे, ये तय हुए हैं। ये इन सब की बैक साइड है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लैक ड्रेस से, नहीं पहले करते हैं ग्रीन ड्रेस से। ये है जी सबसे पहले ग्रीन ड्रेस जो कि है सफ़ायर का शॉल कलेक्शन में से। तो ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला ये है ना, ये इसके साथ ही इसकी नेकलाइन जो है साथ ही दी गई थी। तो हमने कार्ड के ऊपर ना इसका बैन गला था लेकिन मुझे बैन नहीं पसंद, तो हमने ये इस तरह से पट्टी जो है सिंपल सी अंदर लगा लिया। आप चाहे तो इसके अंदर स्टार्ट्स भी लगा सकते हैं लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं लगा रही। और सफ़ायर का कपड़ा हमेशा छोटा होता है इसलिए हमें यहाँ पे जोड़ डालना पड़ा दोनों साइडों पे। तो खैर ये इसी तरह से ना सेल्फ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है सारी शर्ट के ऊपर। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके बाजुओं की तरफ। तो बाजुओं का भी ये जो पैच था ये इसके साथ ही था और पिक्चर पे भी बिल्कुल इसी तरह से जो है ना डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। एक तरफ इस तरह से प्लेन कपड़े के लूप्स बना के लगाए गए हैं। तो ये प्लेन कपड़ा जो है अगर आप स्लिम स्मार्ट हैं तो आपके ट्राउज़र में से इजीली निकल आएगा। इतने से लूप्स के लिए आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि ये जो अंदर पलटा लगा हुआ है ना ये भी ट्राउज़र का ही कपड़ा है। तो बैक साइड इसकी जो है वो बिल्कुल प्लेन है और बैक साइड में भी एक आधा जोड़ डालना पड़ा है क्योंकि सफ़ायर का कपड़ा पूरा नहीं होता। इस साल जो उनकी कलेक्शन आई है उसका तो पता नहीं लेकिन पहले जितने भी कपड़े हैं ना उन सब की लेंथ पूरी करने के लिए जोड़ डालना ही पड़ता है। तो ये इसके प्लेन से सिंपल से स्लीव्स हैं, सिंपल सी इसकी नेक लाइन है। ये है इसका घेरा। घेरे पे हमने इसकी लेंथ ज़्यादा करने के लिए हमें चाहिए थी कोई लेस। तो ये एक टिशू पे बनी हुई थी एक लेस, बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत मैच हुई थी। ये अलग लेस है और ये जो स्किन कलर की है ये अलग है। ये हमने एक दूसरे के ऊपर रख के तो अटैच करवा के ये लगवाई हैं। तो ग्रीन के ऊपर है ये रख के, इस तरह से इसकी लेंथ भी पूरी हो गई है। और इसके अंदर मैं कोई तीसरा कलर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना चाहती थी। शॉल में इसके 3-4 कलर्स हैं लेकिन मैं ड्रेस में और कलर नहीं ऐड करना चाहती थी। यहाँ पे हमने इसके चारों तरफ जो है वो पलटा लगवा लिया इतना चौड़ा। ये भी ट्राउज़र में से ही कपड़ा बचा था। और इस शर्ट की लेंथ जो है वो काफ़ी लंबी है। लेंथ इसकी जो है वो 50 इंचज़ है शर्ट की और स्लीव्स की लेंथ जो है वो आई थिंक 22 इंचज़ होती है। तो ये थी शर्ट। इसके बाद हम दिखाते हैं आपको इसका ट्राउज़र। तो ट्राउज़र है हमारे पास ये बॉक्स ट्राउज़र है। बॉटम इसका है 12 इंचज़ का और इसमें ऐसे कट वर्क करके आपको पता है कि इस तरह का ये जो होता है ना इसके इनर में लगा हुआ होता है वो ऐसे कट वर्क हुआ हुआ भी मिल जाता है। और ये इसके अंदर ऐसे लूप्स, एक लूप एक ऐसे कट वर्क है और फिर इस तरह से ये इसका घेरा है सारा ट्राउज़र का। तो इसका ये जो पॉंचा है ना ये है 12 इंचज़ का और उसके साथ है ये वाली शॉल। कितने गई, ओह हाय शॉल कितने गई है भाई, ओ माय गॉड। ओके मिल गई है, बाजी ने ओवर एक्टिंग की और शॉल मिल गई है। ये इसके साथ बड़ी हसीन शॉल है। पिक्चर मेरे पास नहीं है, वो टेलर के पास ही होती है और वही रख लेती है। ये इस तरह से इसकी बड़ी हसीन सी शॉल है। ये इसका स्टफ़ है, ये प्रिंटेड है सारा। और यहाँ पे इसके ये जो
ये गिरें मैंने खुद लगाई हैं और इसको मैंने ना काट के, धागे बहुत लंबे थे तो मैंने थोड़े छोटे कर लिए। अगर लंबे ही नहीं ना तो इधर उधर आड़ उड़ जाते हैं, तो उनको जो है ना तंग करते हैं फिर। तो ये इसके साथ शॉल है, बड़ी हसीन। आप इसको किसी और सूट के साथ भी ले सकते हैं। तो ये था 3 पीस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये है जी नेक्स्ट ड्रेस। ये भी है सफ़ायर का और ये भी पूरा 3 पीस ड्रेस है। नेकलाइन ये देख सकते हैं आप, ये इसके पैचेस इसके साथ ही थे सारे, एम्ब्रॉयडरी जो है। तो ये मैंने इस तरह से लगाया है। आधा पैच जो है वो जो कपड़े के ऊपर रख के है, बाकी ये जो है ये बढ़ा हुआ है। नेकलाइन इसकी छोटी सी है तो आपकी स्किन इतनी नज़र नहीं आएगी इसके नीचे से, और वैसे भी ऊपर डार्क कलर की एम्ब्रॉयडरी है। तो ये एथनिक के स्टाइल के चल रहे थे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ना ऊपर से ऐसे भरा हुआ, आगे की तरफ भरा हुआ लगवाया। और गला इसका इतना छोटा था तो इसलिए मुझे पीछे फिर ये एक बटन रखना पड़ा ताकि इजीली जो है वो वियर किया जा सके, ये जो बटन है। तो नेकलाइन इसकी बड़ी हसीन है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स का भी ये जो पैच था ये साथ दिया गया था, और ये एक लेस जो है ये मैंने खुद बाई की थी लोकल मार्केट से। ये सिर्फ मैंने स्लीव्स पे लगाई है और मैंने कहीं पे भी नहीं लगाई। स्लीव्स पे लगी हुई बड़ी प्यारी लगती है। उसके अलावा चॉक्स इसके बिल्कुल सिंपल हैं। ये पल्टा लगा हुआ है इसके ऊपर, चारों तरफ पल्टा लगा हुआ है। स्लीव्स के भी नीचे पल्टा लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। जितना चौड़ा ऊपर बॉर्डर रख के उसने लगाया है ना प्रिंटेड, उतना ही अंदर से जो है स्लीव्स के हमने पल्टा भी लगाया है। ऐसे ना कपड़ा जो है वो खड़ा खड़ा रहता है पल्टा लग जाए तो। खैर उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी चॉक्स और घेरे की तरफ। तो ये जो चॉक्स के कॉर्नर्स में लगा हुआ है, ये एक बंच और ये एक बंच, ये अलग थे। और ये जो सेंटर में पट्टी है ना ये अलहदा थी। तो ये उसने खुद ही जो है ना आधा जो है ऊपर रख के लगाया और आधा बढ़ा हुआ लगाया, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे डिज़ाइनिंग की हुई है। ये देखें, स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप ऐसे ही कोई लेस भी लगवाना चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं लेस आप सारी की सारी नीचे की तरफ ही बढ़ी हुई लगाएं, आप उसको आधा ऊपर और आधा नीचे रख के इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो ये मेरा सेकंड शर्ट है, इसकी भी लेंथ 50 इंचज़ है। लेंथ सबकी 50 इंचज़ है। ये इसके साथ सेम प्रिंटेड ट्राउज़र है। ट्राउज़र की लेंथ मेरी 36 होती है। ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन है। अगर आपकी शर्ट और ट्राउज़र एक जैसे प्रिंट के हैं ना तो ट्राउज़र जो है वो हमेशा सादा रखवाएं, उस पर डिज़ाइनिंग ना करवाएं। उसके बाद ये है इसकी हसीन सी शॉल। इस तरह से ये सारी एम्ब्रॉयडरी इसके अंदर हुई हुई है। ये देखें, काफ़ी गर्म कपड़ा है ये। यहाँ पे भी इसकी ऐसे कटवर्क ऑलरेडी बने हुए थे, अगर आप चाहें तो इसको बनवा सकते हैं, लेकिन ये जो कपड़ा है ना मोटा, ये थोड़ा ना इसके धागे निकल जाते हैं। तो आप इसको ऐसे ही फोल्ड करवा के मैंने सिलाई लगवा ली है। और कॉर्नर्स पे इसके ये पर्पल कलर के टसल्स चारों कॉर्नर्स पे। तो ये भी बहुत ही हसीन सूट है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये है जी थर्ड ड्रेस, जो कि है निशात का। और निशात का कपड़ा इतना खुला होता है कि इस पर कोई जोड़ जोड़ डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इसकी नेकलाइन है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा वी दिया गया है। और ये टैसल्स लोकल मार्केट से आपको इजीली मिल जाएंगे। ये 100 रुपीज़ का एक था आई थिंक। तो ये मैंने इस तरह से ये 3 अटैच करवाए हैं, क्योंकि ये गला काफ़ी लंबा था। सारी एम्ब्रॉयडरी जो है वो गले के ऊपर है। ये आप देख सकते हैं कितना हसीन इसका गला है। ये शर्ट के ऊपर, सारे कुर्ते के ऊपर इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये सारी फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी है। तो बाजू इसके सिंपल थे बिल्कुल, साथ में सिर्फ एक ये वाला पैच था। ये पैच भी आप देख सकते हैं कि आधा ऊपर आके और आधा आगे की तरफ छोड़ के एज अ लेस जो है वो बिल्कुल यूज़ किया गया है। बाजू इसके बड़े हसीन हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। निशात के जो बाजू होते हैं ना वो सिंपल ही होते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 प्लेट्स डले हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लेस जो बच गई थी, यहाँ पे चौक्स पे हमने लगाई हुई है, वो बच गई थी। उसने थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से ऐसे लगाई है और 3 समोसियाँ बनाई हैं। इसी तरह से हैं ये सारे स्लीव्स। उसके बाद फिर ये 4 प्लेट्स हैं, और उसके बाद जो साथ इसके दिया गया था बॉर्डर एम्ब्रॉयड्रीड, वो लगाया हुआ है। तो ये इसके स्लीव्स हैं।
बहुत ही हसीन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके चौक्स की और घेरे की। चूँकि इसके चौक्स और घेरा बिल्कुल सिंपल थे तो मुझे कोई समझ नहीं आई कि क्या किया जाए। तो ये जो लेस है ये मैं लाई थी बाजुओं की और घेरे की, लेकिन फिर मेरा मूड बदल गया। मैंने कहा कि इसको ना ऐसे ऊपर की तरफ रख के लगा देना, मतलब कि भरी हुई ना लगाना, जो बाहर की तरफ निकली होती है इसका मुंह अंदर की तरफ करना और इसको ऊपर रख के लगा दो, ऐसे लगे कि एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि फिर बाजुओं पे नहीं लगाई, चौक्स पे लगा ली है। तो ये कितनी हसीन लग रही है ऐसे घेरे पे। इस शर्ट की भी लेंथ है 50 इंचेस और साथ में ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र पे भी ये प्लेट्स डले हुए हैं बस, बाकी सारा ये सिंपल्स है। इसका भी जो पंच है वो 12 इंचज़ का है। इसके साथ दुपट्टा नहीं है, ये 2 पीस है। तो दुपट्टा मैंने विंटर शॉपिंग हॉल में जो आपके साथ शेयर किया था, एक मस्टर्ड कलर की शॉल, वो मैं इसके साथ लूँगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ और वो है लास्ट ड्रेस। ये है जी ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो का लास्ट ड्रेस, जो कि ब्लैक इन कलर है। नेक लाइन इसकी बिल्कुल प्लेन है। ये सारी एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर ही थी, ये पैचेस नहीं थे अलग से, सिर्फ स्लीव्स में एक पैच साथ दिया गया था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये मरून कलर के टसल्स मैंने खुद लिए थे और ये जो पर्ल का वर्क किया है ना, इसको बाकायदा टैसल बनाने के लिए ये दर्जन ने खुद ही किया। ये उसने खुद ही बना के यहाँ पे लगा दिए हैं ऐसे ये सारे। तो ये इसकी एम्ब्रॉयडरी है, ये सारी इसकी एम्ब्रॉयडरी है और ये टेसल्स इसी तरह से सारे लगे हुए हैं। टोटल 6 टेसल्स हैं। स्लीव्स की बात कर लें तो स्लीव्स बिल्कुल प्लेन निशात के जैसे होते हैं। ये भी निशात का 3 पीस ड्रेस है। ये इसके साथ दिया गया था। लेस मैं खुद लेके आई थी। ये लेसेस भी अलग अलग हैं। एक मरून कलर की हमने थोड़ी बड़ी लेस ली और ये थोड़ी छोटी सी स्किन कलर की ली। यहाँ पे ब्रीक ब्रीक से पिंटेक्स डले हुए हैं। तो इस तरह से ये स्लीव्स हैं। तो पिक्चर पे ये जो कुर्ता था ना, ये थोड़ा ओपन स्टाइल था, लेकिन उसने मेरा ये बंद ही रख दिया, तो मैंने भी सोचा बंद ही सही है, सिल गए हैं, यही बड़ी बात है। इस पे भी इस तरह से पलटा लगा है। पलटा मेरा शलवार के कपड़े में से ही निकल आता है। मेरा ट्राउज़र सिलता है तो वो बाकी का कपड़ा जो है ना वो पलटे के तौर पे यूज़ हो जाता है। ये इसका घेरा है। घेरे पे भी उसी तरह जैसे बाजुओं पे है, डबल लेस लगी हुई है। इसके अलावा और इस ड्रेस पे कोई भी इतना ख़ास काम नहीं कराया। बाकी ये इसके टसल्स, अगर आप भी ऐसे बनवा के लगाना चाहें। ये स्लीव्स हैं। ट्राउज़र इसके साथ प्लेन ब्लैक कलर का ट्राउज़र है, जिसके नीचे ऐसे ही कट वर्क किया गया है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपके पास ब्लैक ट्राउज़र है ना, आप उसको कोशिश करें कि प्लेन ही रखवाएं, ताकि आप उसको किसी कुर्ते वगैरह के साथ भी इजीली कैरी कर लें। अगर आप मरून लेस ऊपर लगवा लेते तो फिर ये किसी और कुर्ते के साथ आपका नहीं था जा सकता। इसके साथ भी ये एक बड़ी हसीन सी शॉल है। इसकी भी ये गिरा मैंने लगा लिया और आगे से धागे मैंने जो एक्स्ट्रा ज़्यादा ही लंबे थे ना वो मैंने काट दिए। तो ये इसकी शॉल है, ये देखें, बहुत ही हसीन। इसकी एम्ब्रॉयडरी थोड़ी मोटी मोटी है, इसलिए शॉल के ऊपर जो प्रिंट है ना वो भी थोड़ा बड़ा बड़ा है। तो ये बहुत ही हसीन ड्रेस है। अगर आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।